आज हम डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉन एज रिवर ऑफ लाइफ। रिवर ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ब्लड। सेकेंड वन, ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर किसने किया था? इसका आंसर है विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन एडल्ट। एक एडल्ट के अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है? 5 to 6 liters. फोर्थ वन, द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के pH कितना होता है? इसका आंसर है 7.35 to 7.45. नंबर 5, द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 150 to 250 mg पर 100 ml, यानी हर 100 ml में 150 to 250 mg कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम नॉर्मल मानते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। 7, प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन हैज़ एन एक्टिव रोल इन। जो प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन होता है उसका क्या रोल होता है? आंसर है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी वो ब्लड को जमाने का काम करता है, यानी ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन्स फंक्शंस एज। जो प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन्स होते हैं वो क्या फंक्शन होता है उनका? आंसर एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ की तरह काम करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन्स द ब्लड पीएच। आंसर एल्ब्यूमिन्स, यानी वो प्लाज्मा प्रोटीन कौन से होते हैं जो ब्लड का पीएच है उसको मेंटेन रखते हैं? तो इसका आंसर है एल्ब्यूमिन्स। नंबर 10, बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड ब्लड सेल्स। कौन से ब्लड सेल है जो बाइकॉन्केव डिस्क शेप के होते हैं? आंसर आरबीसी, जिनको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स। आंसर आरबीसी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। आंसर हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जो रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है? दैट इज़ हीमोग्लोबिन। रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, दैट इज़ ऑल्सो हीमोग्लोबिन। आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। आरबीसीज कहाँ बनती हैं? बोन मैरो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन का कौन सा पिगमेंट है जो आयरन को कंटेन करता है? दैट इज़ हीम। नंबर 16, प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कौन सा पिगमेंट है जो प्रोटीन को कंटेन करता है? दैट इज़ ग्लोबिन, यानी जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो हीम है वो आयरन को कंटेन करता है, जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? आंसर स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लड बैंक इन द बॉडी। ब्लड बैंक कौन होता है बॉडी में? दैट इज़ स्प्लीन। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल काउंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नॉन एज हीमोसाइटोमीटर। ए डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नॉन एज, यानी जब आरबीसीज हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? दैट इज़ अनीमिया, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम खून की कमी भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, एन इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नॉन एज। यानी जब आरबीसीज ब्लड में बढ़ जाती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। क्वेश्चन नंबर 23, ए हाई कंसनट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड कॉजेज। यानी जब ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जॉन्डिस, यानी पीलिया। क्वेश्चन नंबर 24, द डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्लड सेल्स। वो ब्लड सेल्स कौन से हैं जो हमें डिजीज़ को होने से रोकते हैं? आंसर है WBC, यानी ल्यूकोसाइट्स। अब जो WBC हैं ये 5 तरह के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच WBC इज़ नॉन एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी। यानी हमारी बॉडी का सोल्जर कौन से WBC को कहा जाता है? दैट इज़ न्यूट्रोफिल्स। लार्जेस्ट WBC सेल्स कौन से हैं? मोनोसाइट्स। स्मॉलेस्ट WBC, दैट इज़ लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग WBC, कौन से वाइट ब्लड सेल्स हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं? द आंसर इज लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 29,
लाइफ स्पैन ऑफ WBC, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 10 to 15 days. क्वेश्चन नंबर 30, ब्लड सेल्स परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी वो ब्लड सेल्स कौन से होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं? आंसर्स, थ्रोम्बोसाइट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेटलेट्स. क्वेश्चन नंबर 31, ब्लड क्लॉट इन वेसल्स इज कॉल्ड, यानी जो वेसल्स हैं जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, जब उसमें ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उस ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस. क्वेश्चन नंबर 32, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ब्लड, यानी ब्लड में एंटीकोगुलेंट कौन होता है, यानी कौन प्रेजेंट होता है? एंटीकोगुलेंट जो हमारे ब्लड को जमने से रोकते हैं. इसका आंसर है हिपेरिन. क्वेश्चन नंबर 33, ए हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिजीज़, एक जन्मजात यानी कि जो हमें बचपन से मिली होती है या हमें अपने एल्डर से मिली होती है, फैमिली डिजीज़ होती है जो, वो कौन सी होती है? हीमोफीलिया. हीमोफीलिया एक डिजीज़ होती है जिसमें कि जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो पाता और ब्लीडिंग लंबे टाइम तक चलती है. क्वेश्चन नंबर 34, ब्लीडर डिजीज़, जो बोला अभी कि जिसमें ज़्यादा ब्लड ब्लीड करता है, द डिजीज़ इज़ कॉल्ड हीमोफीलिया. क्रिसमस डिजीज़, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीमोफीलिया. क्वेश्चन नंबर 36, ए टाइप ऑफ एनीमिया विथ सिकल शेप्ड RBCs, यानी कौन से एनीमिया में जो RBCs हैं उनकी शेप शिकल हो जाती है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया. 37, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की जो थिकनेस है वो कितनी होती है, जो मतलब गाढ़ापन उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, दैट इज़ 4.5 to 5.5. क्वेश्चन नंबर 38, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम किससे मेज़र करते हैं? दैट इज़ हीमोग्लोबिनोमीटर. क्वेश्चन नंबर 39, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी या किसने सबसे पहले बताए थे? दैट इज़ कार्ल लैंसस्टीनर. क्वेश्चन नंबर 40, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड RH फैक्टर, RH फैक्टर को किसने डिस्कवर किया था? दैट इज़ ऑल्सो कार्ल लैंसस्टीनर. ब्लड ग्रुप विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है? आंसर, ओ ब्लड ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 42, ब्लड ग्रुप विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी वो ब्लड ग्रुप जो सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है, दैट इज़ आंसर AB ग्रुप. ब्लड ग्रुप इज़ मोस्ट कॉमन अमोंग एशियंस, यानी जो एशियंस हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो कॉमनली मिलता है? दैट इज़ ब्लड ग्रुप B. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.